मॉर्निंग आज 8th क्लास की इंग्लिश ग्रामर में हम करेंगे टेंस। टेंस का ये हमारा पार्ट 5th है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इससे पहले हमने प्रेजेंट के जो 3 पार्ट थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, वो पढ़ लिए हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है कि जब ये क्या करता है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों में लिंक को शो करता है। मतलब कि जो कोई कार्य है वो शुरू तो कुछ समय पहले हुआ था, यानी कि पास्ट में हुआ था शुरू, और अभी तक वो चल रहा है, और कब तक वो चलता रहेगा इसका हमें कोई क्लियर नहीं होता है। तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था उसमें भी क्या होता है कि वाक्य के अंत में ऐसे ही रहा है, रही है आता है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ। तो काम जो है चल रहा होता है, तो वहाँ पे हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसमें भी यही है कि वाक्य के अंत में ये आता है, तो पता कैसे चले कि कहाँ पे कंटिन्यूस लगाना है और कहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है। तो जैसे काम इसमें क्या होता है कि इसमें आपको समय दिया होता है फॉर, इसमें आपको क्या होता है, फॉर और सिंस के साथ आपको टाइम दिया होता है कि मैं इतने बजे से ये काम कर रही हूँ। मतलब कि मैं जैसे मान लो मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, काम कब शुरू हुआ पढ़ने का? सुबह शुरू हुआ, मान लो सुबह 10 बजे शुरू हुआ है, 10 बजे शुरू हुआ है और अब कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं। 10 बजे उसने मान लो कोई काम है, स्टडी करना शुरू की है किसी ने, ठीक है, कितने बजे की है? 10 AM। वो अब कितने बजे? ये तो हो गया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। 10 बजे काम करना शुरू हुआ है, पढ़ना कब शुरू किया? 10 बजे, और अब बज रहे हैं 4 PM। अभी तक वो काम चल रहा है और आगे कितनी देर चलता रहेगा ये हमें पता नहीं कि वो 5 बजे तक पड़ेगी, 6 बजे तक पड़ेगी, 7 बजे तक, रात के 8-9 बजे तक पड़ेगी, ये कोई पता नहीं है, ठीक है। आगे भी वो चलता रहेगा दिन के। तो वहाँ पे काम शुरू हुआ था पास्ट में, अभी भी चालू है और आगे भी चलता, कब तक चलेगा पता नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और यही डिफरेंस होता है उसमें, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर होती है इसमें सब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज़ किया था? हैज़ हैव, तो हैज़ हैव, इसमें भी हैज़ हैव लगता है, प्लस हमें क्या लगाना है? बीन। प्लस कंटिन्यूस में क्या यूज़ किया था? फर्स्ट फॉर्म में ING, तो ING आ गया, प्लस फॉर और सिंस। फॉर और सिंस क्या है? इससे हमें टाइम पता चलता है, इसके बाद हमें क्या दिया होता है? टाइम, और बाकी आगे का वाक्य आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम दिया होता है। और ये तो हुई सिंपल वाक्य की स्ट्रक्चर। यदि हमें बनाना है नेगेटिव वाक्य, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नोट लगा देंगे। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, और नोट लगेगा कहाँ पे? हैज़ हैव के बाद नोट लगेगा, फिर लगेगा बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फिर वही फॉर सिंस और टाइम, ठीक है, इस तरीके से। और यदि हमें बनाना है इंटेरोगेटिव,
प्रश्नवाच्य बनाना है तो हम क्या करेंगे, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आएंगे, हैज़ हैव। और हैज़ हैव को मैंने बताया था पहले भी जो हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा था कि हैज़ कहाँ पे यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव कहाँ पे होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये बात ध्यान में रखना कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और आगे का एज इट आ जाएगा। ठीक है, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कुछ। जैसे आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर। अब देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, आई हैव, वैसे तो सिंगुलर है लेकिन आई के साथ यूज़ क्या होगा, हैव का होगा। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ईट क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा दिया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर आ गया और फिर टाइम आ गया। ठीक है, वही स्ट्रक्चर हमारे बन गए ना सारी। आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से खाना खा रही हूँ। काम कब शुरू हुआ था, 1 घंटे पहले, यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में। अब वो खाना खा रही है तो प्रेजेंट में भी चालू है, और कब तक खाएगी, थोड़ी देर और खाती रहेगी, तो ये हमें पता नहीं है, तो फ्यूचर तक वो चल सकता है। ठीक है, तो यही जब ये 3 चीज़ें हमें पता चलती हैं कि काम शुरू कब हुआ, पास में, अभी तक चालू है, कब तक चलता रहेगा आपको पता नहीं है, तो वहीं पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मार्च। वो जो है वे स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश की, कब से, मार्च से। बताया था कि 4 और सिंस प्लस टाइम देते हैं, वही 4 सिंस प्लस टाइम दे दिया। टाइम सिंस का यूज़, 4 और सिंस का यूज़ देखो, मैंने पहले भी बताया था कि 4 का यूज़ हम कब करते हैं, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, और सिंस का यूज़ कब करते हैं, निश्चित समय के लिए। ठीक है, अब अनिश्चित, यहाँ पे 4 के साथ एन आवर लगाया, हमें पता नहीं सुबह का 1 घंटा सिखा रहा है, शाम के 1 घंटे सिखा रही है, दोपहर के 1 घंटे सिखा रही है, हमें नहीं पता। और सिंस का यूज़ किया मार्च, हमें पता है कि वो मार्च से वो इंग्लिश की क्लास लगा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर हमें फिक्स पता चल गया था कि मार्च के महीने से वो इंग्लिश की क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यू की जगह ही करते हैं, ही हैज़। अब यहाँ पे ही सिंगुलर था तो यहाँ पे हैज़ आ गया। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर
ये हम नोट लगा है, नेगेटिव वाक्य है। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर पास्ट मंथ्स, वह पिछले महीनों से पढ़ नहीं रहा है। अब फॉर के साथ हमें टाइम दिया है, लेकिन हमें पता नहीं कौन से पिछले महीनों से नहीं पढ़ रहा है। और वही हैज़ के साथ हमने नोट लगाया, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाया। तो ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव वाक्य बन गया। इसी तरीके से हम करेंगे कि काम जो है वो कब पिछले महीनों से शुरू हुआ है, कि वो पिछले महीनों से पढ़ाई बंद कर रखी है, पास में शुरू हुआ और अभी भी वो बंद ही कर रखी है, चालू नहीं की है, प्रेजेंट। और कब तक वो बंद रखेगा ये हमें पता नहीं है, तो फ्यूचर तक भी ये जा सकता है। तो वहीं पर इस टेंस का यूज़ हम वहीं पे करते हैं जहाँ हमें काम जो है शुरू हो चुका हो, अभी तक भी चालू हो और कब तक चालू रहेगा हमें पता ना हो। इस टेंस में 3 बातें मुख्य ध्यान में देनी है। जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी चालू रहे और ठीक है। वही बात जो मैंने पहले बताई आपको, कार्य पास में शुरू हो चुका हो, अभी भी चालू है और कब तक चलता रहेगा वह पता नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम इससे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, सोल्व करते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा। ही डैश वर्क इन दिस कंपनी सिंस 1998, वह इस कंपनी में 1998 से काम कर रहा है। काम कब शुरू हुआ, 1998 में, यानी कि पास्ट में। अभी तक भी वो कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट में भी चालू है। और कब तक करेगा हमें इस बात का क्लियर नहीं है। हो सकता है कि वो अभी कर रहा है, अभी कुछ टाइम में वो छोड़ दे, और हो सकता है वो आगे भी जारी रखे। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंस के साथ हमने क्या पहचान बताई थी कि फॉर और सिंस के साथ को टाइम दिया होता है। तो हम क्या करेंगे, ही के साथ हैव लगाएंगे, फिर बीन, और वर्क में वर्ब की ing है तो ing जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें ing जोड़ देंगे। आई डैश वेट फॉर यू सिंस 2 o'clock, इसमें भी सिंस 2 o'clock दिया है, निश्चित समय दिया है। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव बीन वेटिंग। ये वर्ब की सारी आपको फर्स्ट फॉर्म में दी हुई हैं, आपको सिर्फ इसमें ing ऐड करना है। हाउ लॉन्ग यू लर्न यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव वाक्य आ गया। तो इसमें हमें क्या है, सब्जेक्ट भी इन्होंने दे रखा है और वर्ब की भी दे रखी है। तो क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग, तो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, पहले आपका WH वर्ड आ जाता है, फिर आता है सब्जेक्ट। हाउ लॉन्ग यू, सॉरी अपने परफेक्ट में है, इसमें हेल्पिंग में भी लगाना है। हाउ लॉन्ग हैव यू, हैव के साथ सब्जेक्ट, पहले हैव आता है, मैंने इंटरगेटिव आता है हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैव यू बीन लर्निंग, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। मैरी डैश लिव इन जर्मनी सिंस 1992, सिंस दिया है, पर्टिकुलर टाइम दिया है, तो मैरी सिंगुलर है, हैज़ बीन लिविंग, आई हट जाए, ई हट जाएगा, ing इन जर्मनी
सिंस 1992। इसी तरीके से आपको भी इनकी प्रैक्टिस करनी है।